तो आज नई 10 योजनाओं को कवर करते हैं और इसके अंत तक जो हमारी संख्या है वो 40 के आसपास तक 40 पहुंच जाएगी और हम 100 तो आपको कवर करके देंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 100 कवर करके दी जाए। अगली योजना हमारी आती है जिसका नाम है आपका राजीव आवास योजना। राजीव आवास योजना, इसको जो शुरू करने की आपकी डेट थी वो थी 2 जून 2011। इसके अंदर जो शहरों में जो मलिन बस्तियां होती हैं उनके पुनर्वास का लक्ष्य रखा गया था और जिसमें केंद्र सरकार ने क्या किया था, 50% उसके खर्चे का जो व्यय का वहन करने का केंद्र सरकार ने अपना जिम्मा लिया था। 2 फेजेज़ में चलाई गई थी। पहला फेज आपका चला था 2011 से 2013 तक और दूसरा फेज चला था आपका 2012 से लेकर 2017 तक। इसको चलाया गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत और इसको नॉर्मल 2 साल के फेज के लिए चलाया गया था। अगली हमारी योजना आती है सबला। ये महिलाओं और बच्चियों से, स्पेशली किशोरियों से संबंधित योजना। इसका पूरा नाम था राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना। राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना। और इसकी जो शुरुआत करने की आपकी डेट थी वो थी 19 नवंबर 2010 को इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। जो स्वर्गीय हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं उनके जन्मदिवस पर इसको शुरू किया गया था। 11 से 18 वर्ष की जितनी भी सारी किशोरियाँ होती हैं उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हमने क्या किया था, इसको शुरू किया था। और इसके अंदर कई सारे 200, फिलहाल पहले जब शुरू किया गया था तो 200 चुनिंदा जिलों में इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो रियायती दर पर क्या करना, पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना उनको, इनका इसका मेन लक्ष्य था। इसके अंदर 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को शामिल किया गया था। अगला आपका आता है ग्रामीण विद्युतीकरण। ग्रामीण विद्युतीकरण, इसको आप योजना के अंतर्गत भी रख सकते हैं, फिर प्रोग्राम के भी अंतर्गत रख सकते हैं। इसमें हमने पहली पंचवर्षीय योजना में पहले क्या किया था, 200 गाँव को एक ग्रिड के साथ जोड़ा था 1951 से 1956 के पीरियड में। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 56 से 61 के पीरियड में हमने क्या किया था, ग्रामीण विद्युतीकरण में विशेष रिच करके उसको चिन्हित किया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 में विद्युतीकरण में दक्षता को काफ़ी प्राथमिकता से लिया गया था। और उसके बाद आपका 1969 में सबसे पहले ग्रामीण विद्युत निगम की स्थापना की गई थी। गाँवों में क्या करने के लिए, विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विद्युत निगम की स्थापना की गई थी। उसके बाद आपका 2-3 और कार्यक्रम एडिशनल हैं इसमें। 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आगे आपका 1988 में आपको पढ़ा चुका हूँ कुटीर ज्योति योजना। इसके अंदर 400 रुपये जो देने वाली बात कही गई थी। उसके बाद 2001 में नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण योजना शुरू किया गया था। 2001 में दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण योजना, इसको फिर वहाँ पे शुरू किया गया था, दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण योजना। ये गांव में विद्युतीकरण को लेकर कुछ प्रमुख योजनाएं थी जिनको प्राथमिकता से चलाया गया था वहाँ पे। अगला आपका आता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान को जो शुरू करने की ईयर है वो 2000 से 2001 के बीच में इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। और इसको अगले ही साल के बजट से संचालित कर दिया गया था। 9000 करोड़ रुपए का बजट प्रतिवर्ष इसको आवंटित किया गया था। 6 वर्ष से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 2007 तक 5 वर्ष, 2007 तक 5 वर्ष तक सभी बच्चों को वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की तथा 11 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको 8 वर्ष की उच्च शिक्षा किया गया था, देने का इसका लक्ष्य किया गया था और सरकार के सहयोग से इसको चलाया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अक्सर भूलती भी है, हम अक्सर रट के बैठ जाते हैं पर ऐसा होता नहीं। बहुत लोग अक्सर हटा दिया जाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में 75-25, पूर्वोत्तर राज्यों में 90-10 या फिर कुछ स्पेशल राज्यों में 90-10। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट है 65:35 के अनुपात में 65:35 के रेशियो में इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था सरकारों को वहन करने के लिए। पूर्वोत्तर राज्य में भी 90-10 का अनुपात ये कॉमन चला, जैसा पहले में भी चलता था। और बाद में 2015 से यूनेस्को ने क्या कर दी, इसकी सीमा निर्धारित कर दी, बल्कि 2010 तक इसका लक्ष्य जो था हमारे सरकार द्वारा प्राप्त कर लिया गया था। अगला हमारा आता है प्यूरा। ये भी मार्केट इंस्पेक्टर में पूछा गया था। प्यूरा से पूछा गया था आपका कि सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया था कि प्यूरा का उद्देश्य क्या था। ये क्वेश्चन आपका आया था। 15 अगस्त 2003 को प्यूरा की शुरुआत की गई थी, 15 अगस्त 2003 को। और प्यूरा का जो क्या था, मेन उद्देश्य था वो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए था। जैसे सड़क परिवहन, सड़क हो गया, विद्युत हो गया, इंटरनेट की सुविधा हो गई, बाकी सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना था। ये उस समय की चीज़ें थी। अगला आपका आता है आश्रय बीमा योजना। आश्रय बीमा
योजना, इसको शुरू करने की आपकी डेट थी वो थी 10 अक्टूबर 2001 को इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। और ये स्पेशली ऐसे लोगों के लिए थी जिनकी किसी कारणवश क्या होती है, नौकरी छूट जाती है, उनको 12 महीनों तक उनके जो वार्षिक मूल वेतन यानी बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, उनका जो महंगाई भत्ता था उसका क्या करना था, 30% मासिक भरण पोषण उनको 12 महीनों तक दिया जाना था, जिसकी अधिकतम जो सीमा थी वो 3,000 रुपये प्रति माह होगी प्रति कर्मचारी। ध्यान देने की बात यह है कि जिन व्यक्तियों के 10,000 से अधिक पर मंथ की सैलरी थी उन्हें, और ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी कदाचार या फिर दुर्व्यवहार के आधार पर निकाला गया है, वो इस योजना में पात्र नहीं होंगे। अगली आपकी आती है सामुदायिक विकास योजना। सामुदायिक विकास योजना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सामुदायिक विकास योजना। इटावा अग्रगामी योजना, ये पहले सरकार ने चलाई थी। इसकी सफलता के बाद सरकार को इसको लगा कि नहीं हमको एक नई योजना चलानी चाहिए, और 2 अक्टूबर 1952 को क्या किया गया, सामुदायिक विकास योजना को आपको चलाया गया, जिसका मेन उद्देश्य था वो आपका सहकारिता और स्वयं सहायता समूहों को डेवलप करना। सहकारिता और स्वयं सहायता समूहों की मदद से क्या करना, ग्रामीण क्षेत्र की जीवन शैली को सुधारना, इसका मेन उद्देश्य था आपका। अगली आपकी योजना पे आते हैं। अगली आपकी योजना है कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कमांड एग्जैक्टली कमांड है, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, CADP। इसको जो शुरुआत करने के आपका समय था वो 1974-75 में इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। और सिंचाई के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। सिंचाई में परिवर्तन, बहुत तेज़ी से परिवर्तन आने के लिए इसको क्या किया था, शुरू किया गया था इस योजना को। और बाद में इसको क्या किया गया, 1 अप्रैल 2004 से इसका नाम बदल कर 1 अप्रैल 2004 से इसका नाम बदल के कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम, वो तो CADWM, इसका क्या कर दिया गया, नाम रख दिया गया। इसमें वाटर मैनेजमेंट बस जोड़ दिया गया, बाकी पूरा पहले का ही था। और ये हुआ। अब आगे आपकी आती है किसान परियोजना। किसान परियोजनाओं, ये भी कोई स्पेशल योजना का नाम नहीं है, बट कुछ स्पेशल इसमें चीज़ें हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कृषि से संबंधित आपका सारा सब कुछ भी है, ग्रामीण विकास है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना, इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 5 अक्टूबर, जो उस समय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री थे, जिनका नाम था आपका संजीव बालियान, डॉक्टर संजीव बालियान। उन्होंने क्या किया था, इसको शुरू किया था कब, 5 अक्टूबर 2015 को इसको शुरू किया गया था। और इसमें फसल बीमा क्या करना, फसल बीमा करना इसका मेन उद्देश्य था। पैदावार का आकलन, फसल की कटाई, बाकी सारी चीज़ें, यहाँ तक कि GPS और GIS प्रणाली के द्वारा भी इसको क्या करना था, देखा जाना था। और फिर हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में सबसे पहले खरीफ के सीज़न में 1-1 जिलों में, और बाद में रबी के सीज़न में कुल मिलाकर 2-2 जिलों में इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था उस समय के समय में। आगे आप कहता है बृहद कृषि प्रबंधन, MMA यानी मैक्रो मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। 2008 में बृहद कृषि प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई थी। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इसका 100% का योगदान था। और आप नॉर्मली समझ सकते हैं इसका सीधे सीधे मतलब है जो बड़े स्तर पर खेती होती है उसकी मैनेजमेंट करने के लिए इसको चलाया गया था। और बाकी जो राज्य होते हैं वहाँ पे केंद्र और राज्य का अनुपात जो है वो 90:10 का अनुपात यूज किया जाता था। और अब तक कुल मिलाकर 900 करोड़ रुपए इसको अनुमोदित किए गए थे 2012-13 में, जिसमें से 650.51 करोड़ अब तक जारी किए जा चुके हैं। ये आपकी अगली 10 योजनाएं थी। बाकी अगली 10 योजनाओं के साथ मैं फिर से आपके सामने शामिल होऊंगा। धन्यवाद।